हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ फॉर्मूलाज रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जिन्हें हम फार्मूलाज ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ओके। यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए, ओके। ये कॉमन टॉपिक है आपका और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम में मैंने एनालाइज किया है कि या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ, ओके। तो हम स्टडी करते हैं और आपने ज़रूर इसके साथ नोट्स बनाने हैं। एंड अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। बेल आइकन प्रेस करते हैं तो। और मैंने जो है यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की गई है, एमसीक्यूज़ हैं उसमें बहुत सारे इन डिटेल, और पीजीटी कॉमर्स के लिए अलग से, ओके। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और साथ के साथ आप लोग जो है इसमें, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज मीन, मीडियन, मॉड के। देखिए, आपको पता है अर्थमेटिक मीन एक हमारा क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज है अर्थमेटिक मीन। और इंडिविजुअल सीरीज़ की पहले हम बात करेंगे। आप लोग समझते हो ना, इंडिविजुअल सीरीज़ होता है हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज़ होता है हम लोगों के पास, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होता है ना। तो क्या डिफरेंस है, इंडिविजुअल में तो आपको सिंपल ऐसे आइटम्स मतलब मिल जाएंगे, जैसे ये, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट में आपको इनके साथ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और कॉन्टिन्यूअस में आपको ऐसे क्लास इंटरवल मिल जाएंगे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ये होता है। अब बात कर रही हूँ पहले इंडिविजुअल सीरीज़ की, और अलग अलग मेथड्स होते हैं इनके, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला नोट करने हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। डायरेक्ट मेथड, जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला रहता है आपका समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स क्या है, जो आपको आइटम्स दी गई हैं जैसे 3, 4, 5, 6, 7, इनका टोटल कर लीजिए, वो यहाँ आ जाएगा। और एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 एन यहाँ आ गया, ओके। तो ये है हमारा, और आपको एक्स बार से, यानी कि मीन को इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड तो हम जब सिंपल आइटम्स दी हों और मतलब कम हो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टकट मेथड, यानी कि इसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। शॉर्टकट मेथड को हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, ओके। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए क्या है, जो हम आइटम्स में से अपनी तरफ से एज्यूम्ड मीन मानते हैं, और डी क्या है, देखिए डी का फॉर्मूला होता है हमारा हर आइटम में से जब आप एज्यूम्ड मीन को लेस कर रहे हो, ओके। एक्स माइनस, अब हर आइटम में से जब आप एज्यूम्ड मीन को लेस कर रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, डी, और उसका समीशन डिवाइडेड बाय एन तो आपको बताया ही है, ओके। अब हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डी डैश दिख रहा है, ओके। देखिए, डी तो आपको अभी निकालना सिखाया एक्स माइनस ए करके, और जब हम उसको आई से डिवाइड कर देते हैं, आई क्या होता है हमारा, जो साइज़ है हमारे क्लास इंटरवल का, जैसे 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो क्या साइज़ है, 10 साइज़ है। तो मान लो हमारा x माइनस ए -20 आया, तो उसको साइज से डिवाइड कर देंगे, तो ये -2 हमारा डी डैश आ जाएगा, ठीक है। आई से, यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, डी डैश, ओके। अब आई यहाँ पे आपको मैंने बताया ही है, तो इस पहले इसको सॉल्व करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को, फिर उसमें ए ऐड कर देना है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए फॉर्मूला थे, इनको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम करते हैं फिर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए। देखिए, अगर हम बात करें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की, तो इसमें हमारे पास क्या रहता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में देखिए आपको पता है, एक तरफ x दी होती हैं आपको आइटम्स, एक तरफ f, तो एफ एक्स, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करके उसका समीशन करके डिवाइडेड बाय n, और n हमारा क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ओके। n क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये तो है डायरेक्ट मेथड डिस्क्रीट सीरीज़ का। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हम m यहाँ पे क्या होती है, मिड वैल्यू, क्योंकि आपको देखो ऐसे दिया होगा 0 to 10, 10 to 20, इनका आपको ना मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे 0
प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 हो गई इसकी मिड वैल्यू। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है ना लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो हमारी मिड वैल्यू आती है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको साथ बता रही हूँ ये भी आपने प्रॉपर नोट करनी है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 किया हमने, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है मिड वैल्यू। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में हम क्या करते हैं एफ एम का टोटल डिवाइडेड बाई एन। ओके, और अगर मैं बात करूँ शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन की, वो वही वाला सेम है, लेकिन आपको बस वही डी पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं एक्स माइनस ए करके। ओके, और हम जैसे डी डैश आपको पता ही है, सारा ये मैंने बता दिया। आपका ये वाला फॉर्मूला सेम है शॉर्टकट मेथड का, स्टेप डेविएशन का, बस आपको क्लास इंटरवल में मिड वैल्यू को अच्छे से निकालना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन की। कई बार हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ता है जिसमें हम आइटम्स को इम्पॉर्टेंस देते हैं। ओके, तो बस वहाँ पे डिफरेंस क्या, आपको आइटम्स दिए हैं साथ में उनका वेटेज भी दिया होगा, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, उनका समीशन करना है, और नीचे इसमें एन नहीं आता, वेट का टोटल आता है। ये डिफरेंस है, यहाँ पर किसका आता है टोटल, वेट का। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद हम करेंगे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। देखिए कंबाइंड मीन हम लोग कैसे निकालते होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ भी सकता है, आता भी है जनरली। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लो यहाँ 3 सीरीज़ हैं, तो 3 सीरीज़ का जो n है, मतलब उसको फर्स्ट वाले को n1 मान लिया, दूसरे को n2, तीसरे को n3, वो नीचे आता है टोटल। और हम यहाँ पे कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं 3 सीरीज़ का, तो 1 2 3, ऐसे 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है n1 फर्स्ट का n मतलब टोटल है, x1 यहाँ पे क्या है x1 बार, यानी कि फर्स्ट वाले का मीन आपको दिया होगा। ऐसे ही सेकंड के केस में और थर्ड के केस में, तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीडियन की। जो मीडियन रहता है वो आपको पता होना चाहिए, एक पोजिशनल एवरेज है। ओके, जो मीडियन है वो हमारा पोजिशनल एवरेज होता है, क्योंकि इसमें क्या है आपको पता है ना, जो हमारा मीन है वो मैथमेटिकल एवरेज है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मीडियन और मोड आपके पोजिशनल एवरेज होते हैं, और मीन जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये हमारे मैथमेटिकल एवरेज हैं। अगर आपने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मीडियन निकालना है तो आप साइज किसका देखते हो, n+1/2 जो आएगा उस आइटम का। ठीक है, अब जैसे इंडिविजुअल में तो आप देख लेंगे, और डिस्क्रीट सीरीज में भी आपने ऐसे ही देखना है। जैसे 9 आइटम्स है तो 9+1/2 यानी कि 10/2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5th आइटम। ओके, और वो आपने देखना है, क्योंकि देखो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है और हमें उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, मैं बेसिकली आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में ना हम क्या करते हैं, n/2 यानी कि n/2th आइटम का देखते होते हैं, n+1/2 नहीं। फिर मान लो वो वाली हमें जैसे आ गई 25, तो आपको देखना है ये किस में लाई करेगी, ये 20 to 30 वाली क्लास में जनरली बता रही हूँ। तो अब आपको इससे ना आपको क्या पता चल जाएगी, मीडियन क्लास पता चल जाती है। तो अब आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, L1 यानी कि जो मीडियन क्लास है उसका L लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको इससे पहले वाली क्लास की, यानी कि 20 to 30 से जो पहले वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी देखनी होती है इसी क्लास की 20 to 30 वाले की इंटू आई। ओके, आई मतलब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोड का फॉर्मूला। देखो मोड को एक तो हमारा होता है इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन से ही पता चल जाता है कौन सी वैल्यू ज़्यादा लाई कर रही है। अदरवाइज जो है हमारा, अगर हम बात करें फॉर्मूला यूज़ होता है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में। जैसे अगर हम बात करें कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में, आपने देखा कि हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि एक मॉडल क्लास आ जाएगी आपकी, उसकी लोअर लिमिट लेनी है, प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ओके, आपको अब ये दिया हुआ है, तो अब आप लोगों ने करना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या है, f1 क्या है, f0। तो f1 है हमारी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, f0 है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास यानी कि मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की,
F2 है हमारी फ्रीक्वेंसी पोस्ट मॉडल क्लास की, यानी कि जो हमारी मॉडल क्लास है उससे बाद वाली क्लास की। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। इनटू आई आपको पता ही है साइज ऑफ द मॉडल ग्रुप, तो ये आपका निकल आएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है कि आपको इस पे क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि आपको मीन और मीडियन दे देंगे, आपको मोड निकालना है। अब आपका जो मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये आपको रिलेशन लर्न होना चाहिए। z इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या रहता है? z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया उस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अब आपको उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमें मीन यानी कि x दिया हुआ है 30 और मीडियन दिया हुआ है आपके लिए 32। अब आपको मुझे मोड निकाल के बताना है कि मोड क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।